हुकूमत की सांस में सांस आई होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का $7 अरब का बेल आउट पैकेज जो है उसको अप्रूव कर दिया। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? पाकिस्तान जिस आईएमएफ के पैकेज के लिए मिन्नतें कर रहा है आईएमएफ की, उससे कहीं ज्यादा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में दे देते हैं। हमने लगा दिया है जम्मू कश्मीर में, उससे कहीं ज्यादा पैसा जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान का, उससे कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए हमने पैसा रखा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा तो दे दिया है, लेकिन कड़ी शराइत भी आयद कर दी गई हैं। कहा गया कि पाकिस्तान को माहौलियात, करप्शन, इस्लाहात जैसे चैलेंजेस का सामना है। मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने घर पे पहले फोकस करे, अपने घर के इश्यूज जो यानी पाकिस्तान के इश्यूज। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क की सख्त मजम्मत की है। भारत ने एक तीर से कई। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बड़ा ऑफर दिया गया है। उन्होंने ऑफर दिया है कि पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ से मांगे गए पैसे से भी बड़ा राहत पैकेज इंडिया दे देता, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि पड़ोसी मुल्क आतंकवाद का पालन पोषण ना करे एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे। राजनाथ सिंह ने बताया कि पड़ोसी देश जितने पैसे के लिए आईएमएफ के सामने अपनी नाक रगड़ रहा है, उससे कई गुना तो हमने जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए पैकेज दिया है। दोस्तों, इस विषय को लेकर राजनाथ सिंह काफी गंभीर है और राजनाथ सिंह के इस बयान को पाकिस्तान में किस प्रकार से मीडिया चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। बात करूं पाकिस्तान की, उन्होंने ऑफर दी है और बहुत बड़ी ऑफर दी है कि भाई हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज देंगे। पता नहीं, मुझे तो पढ़ के मतलब हैरानगी। पहले तो मैं समझा कि किसी ने वैसे ही शायद वो कर दिया, फिर बड़े बड़े लीडिंग जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ये स्टोरी मैंने जैसे ही देखी शाम को, तो मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ, साथ में परेशान भी हुआ। ये में आपस में जो है ना टाकरा चल रहा है, वहाँ पे एक दूसरे को जैसे ना बंदूकें लेके बैठे हुए हैं यूएनजीए में, हालांकि लफ्जी को रबारी है। और यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब कहते हो यार किधर इधर उधर फिर रहे हो यार, आप हमारे नेबर हो, आ जाओ। तो कहानी क्या है, ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और फिर ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट की भी, और मतलब नेबरिंग में कहते हैं कि इंडिया के जो गवर्नमेंट्स हैं वो चेंज हो रही है, उसका जो पॉलिसी है यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, उसके ऊपर उनके क्या चैलेंजेस हैं और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। कोशिश करेंगे इसको भी कवर करने की, लेकिन मेन खबर हमारी है जी राजनाथ सिंह साहब के हवाले से, और बिल्कुल गपशप करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। और डॉक्टर साहब, एक तो आपको कहेंगे वेलकम बैक टू इंडिया, वापस आए हैं, और आपको थैंक यू भी कहेंगे क्योंकि आज ही वापसी हुई है और फिर हमने शो के लिए बुला लिया डॉक्टर साहब को। तो बात करेंगे आपसे राजनाथ सिंह साहब की। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ, राजनाथ सिंह साहब ने ये बयान वाकई सीरियस थे वो दिया है, मजाक में दिया, या क्या चक्कर हुआ? मुझे तो पहले ये थोड़ा सा आप समझाएं। मेरे ख्याल से तो कोई मजाक नहीं है, सीरियस बातें हैं। देखिए, मानव के पास अच्छे बुरे समय किसी के साथ भी आ सकते हैं फकर भाई। आज आप इस पैकेज में, ऐसा नहीं कि हम वहां नहीं थे ना, हम भी तो थे 1991 में। तो अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है। आज आपके पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा है, कल मैं रोड पे भी आ सकता हूँ ना। इट हैपेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। तो उसी तरीके से पाकिस्तान की बुरी वक्त है, कोई हम ऐसा वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान गरीबी में रहे, अंधकार में रहे और दुख दर्द में ही रहे तो हमें बड़ी खुशी होगी, ऐसा नहीं है। ये हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट में, दिस इज नॉट व्हाट मेक्स अस इंडियन। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुश रहे, स्वस्थ रहे, डेवलप करे। भाई क्यों ना करे? अगर स्विट्जरलैंड कर रहा है, जापान कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, दुनिया कर रहा है, पाकिस्तान क्यों ना करे? क्या है ऐसा पाकिस्तान? मगर क्या पाकिस्तान ये चाहता है? प्रश्न तो ये है। क्या कहे हैं राजनाथ सिंह जी ने अपने कश्मीर की रैली में? उन्होंने यही कहा ना कि अगर आप हमसे अच्छे संबंध रखते, ठीक है ना, तो हमने कश्मीर को, मोदी जी ने $90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 1 बिलियन जो डॉलर होता है वो 100 करोड़ रुपए होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी, ठीक है ना। $1 बिलियन का 100 करोड़।
अब आप सोचिए कि आप 6 बिलियन 7 बिलियन 700 करोड़, ठीक है ना, आई होप कि मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये गालिबन 1000 करोड़ इज इक्वल टू $1 बिलियन, ठीक है, तो 7000 करोड़, ठीक है जी ना, बिल्कुल। आप फिर 7000, तो 7000 करोड़ के लिए क्या अभी इस बेल आउट पैकेज के साथ क्या बोला है आईएमएफ ने, आप 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को काटेंगे, कम करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप 6 मिनिस्ट्री कम कर देंगे, खत्म करने के आप क्या करेंगे? बिल्कुल। भाई पैसा आदमी लेता है कि नौकरी क्रिएट करे, अगर वो पैसा लेके आपको नौकरियां बंद करनी है, मैं तो मना कर देता, मजीद टैक्स लगाएं, ये बोल रहे हैं। तो आप सोचिए ये पैसा आप लेकर के आप अपने देश का भला कर रहे हो। अगर कोई पैसा आपको ये देके कहे फखर भाई, एज अ स्टेट आपका काम है जॉब्स क्रिएट करना, वन ऑफ द प्राइम पर्पस ऑफ द जॉब टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट। बाबा आप कह रहे हो कि हम 1.5 लाख जॉब कट करेंगे कि मुझे $7 बिलियन दे दो, तो क्या करना है इस पैसे का, कहां जाएगा ये पैसा? $7 बिलियन 7000 करोड़ हुआ, 90,000 करोड़ हम दे चुके हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा, 100 गुने से भी ज्यादा पैसा हम कश्मीर को दे चुके हैं। हम आपको नहीं दे सकते इतना। क्रेडिट लाइन हमने $7 बिलियन का बांग्लादेश के साथ खोल के रखा हुआ है कि जब चाहे मन करके ले लेना। तो श्रीलंका क्या कह रहे, वो आपसे क्या कह रहे हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी ये है कि भाई हमें इनको बर्बाद करना है, तो अपने तो बर्बादी वाले को कोई पैसा नहीं देता ना। आप एक नॉर्मल, एक बार कंट्री बन जाए, एक बार नॉर्मल कंट्री बन जाए जैसे दुनिया की सारी कंट्रियां हैं, तो यार क्यों नहीं हमारे, अगर नेबर में, नेपाल में प्रॉब्लम होती है तो हम हेल्प करते हैं। श्रीलंका में, अभी श्रीलंका में भी तो हुआ था, वो उनको तो आईएमएफ से ज्यादा इंडिया ने बेल आउट पैकेज देकर के उनको बचाया। इसके ऊपर मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसका कोई जवाब देंगे? अब देखिए, बात तो वो कहते हैं कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, या बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी। ये बात स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से, बात स्टार्ट की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कश्मीर से, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर क्या कहा, ये तो आप जानते हैं ना। तो उसके बाद उस स्पीच का जो है वो जवाब दिया गया उन्होंने, बल्कि इंडिया कह रहा है कि ये दर्जनों बार सिर्फ कश्मीर और भारत का नाम ही लिया जाता रहा, पाकिस्तान कोई अपने बारे में भी बात कर लेता, सिर्फ इंडिया इंडिया ही करते रहे हैं, ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से। और इसके ऊपर अब शहबाज शरीफ ने कहा था अगर हमारे साथ कुछ किया गया तो हम उसका डिसाइसिवली जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे। साथ में उन्होंने मुक्का भी मारा था मेज पर, लेकिन वो जो मेज पर मुक्का मारा था ना, अब उसके जवाब के तौर पर पता नहीं कितने ही मुक्के आ रहे हैं उस तरफ से वो कह रहे हैं चलें ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे। सर ये देखिए, राजनाथ सिंह साहब घुस के मारने का तो आपको पता ही है, वो तो पूरी एक सीरीज चलती रही है। मतलब वो जगह जगह जो पाकिस्तान के अंदर जिहादी मारे जाते रहे हैं, तो उसके ऊपर तो बल्कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ए देखियो हो की रहा है, जगह जगह मारे जा रहे हैं, कौन मारा है, राग की साजिश जो है वो की जा रही है। तो बात यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि ये साजिश नहीं होगी, बल्कि हम आपको बताकर करेंगे, हम आपको बताकर कर रहे हैं। उनका नया हिंदुस्तान है, अब तो ये कोई अगर इस तरह करेगा हमारे साथ तो घर में घुस के मारेंगे। अच्छा, कभी ऐसा होता था ये ना, ये एक सेंटेंस पाकिस्तान की तरफ से होता था, यकीन जाने मतलब कि कान पक गए भाई, कान पक गए सुन सुन के। छोटे से बड़े होते होते हम ये हमेशा सुनते ही रहे टीवी के ऊपर और पढ़ते ही रहे किताबों में, घुस के मारेगा पाकिस्तान, हम घुस के मारेंगे इंडिया के अंदर। अब हालात वो हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, यानी वो घुस के मारेंगे, और बल्कि वो मार चुके हैं घुस घुस के। इसके साथ और भी वो क्या भला, वो ये कि उन्होंने कहा है कि जो मैंने आपको दिखा दिया, उन्होंने कहा कि सर ये जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज जो तरले मिन्नतें कर कर पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है, उससे कहीं ज्यादा तो हमने कश्मीर में दे दिया। साथ में